रीना नाम की सुपरवाइजर है, तो कितने दिन में यहाँ आती है? वो महीने में आते हैं। 1 महीने में एक बार देखने के लिए। बघोला गांव में 3 आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे राम भरोसे। सुपरवाइजर भी महीने में 1 दिन जाती है। सेंटर पर नहीं है किसी का खौफ। ग्रामीण इलाके में आंगनवाड़ी सेंटर राम भरोसे चल रहे हैं। सुपरवाइजर भी महीने में एक बार पहुंचकर महीने के रिकॉर्ड की अपडेट लेती है। आखिर 29 दिन सुपरवाइजर कहां गुजारती है समय, सीडीपीओ की भी इसकी भनक नहीं। बघोला गांव में स्थित 3 आंगनवाड़ी सेंटर पर लगभग 250 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। जब मीडिया का कैमरा बच्चों के ऊपर पहुंचा तो मुश्किल से 3 सेंटर के 30 बच्चे राशन लेते हुए दिखाई दिए। आखिर बाकी राशन किसकी झोली में जा रहा है, इसकी पड़ताल करनी भी जरूरी है। सेंटर पर सुपरवाइजर का महीने में एक बार पहुंचना अपनी नौकरी के प्रति गंभीरता नहीं है। आंगनवाड़ी वर्करों के लिए हर महीने ईंधन के लिए गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, लेकिन बघोला गांव के तीनों सेंटरों पर ईंधन के लिए गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी वर्करों के लिए और बच्चों को बैठने के लिए कोई बंदोबस्त भी नहीं है और राशन बनाने के लिए रसोई घर भी नहीं है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी वर्करों को दरी बिछाकर बैठना पड़ रहा है। और तो और राशन में भारी कटौती के कारण काफी समय से राशन भी नहीं बनाया जा रहा है। सूखा राशन बांटे जाने की बात सामने आई है। मेवात प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और राशन की जांच पड़ताल भी करानी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि राशन जा कहां रहा है। देखिए आगे की रिपोर्ट। जब चार्ज मिला था ना, जब लगे थे ड्यूटी पे, जब ही मिली थी कुर्सी, उसके बाद कोई कुर्सी नहीं। भाई इतने साल से कुर्सी मिलेगी तो वो टूट तो जाएगी भाई। अब कुछ ना तो बिछा के दरी उस पे बैठते, दरी मिली है उस पे बैठते। अच्छा, सिलेंडर जो है कितने दिन में आपको सिलेंडर मिलता है सरकार की तरफ से? ये मिलना तो हर महीने चाहिए, पर का 2-3 साल से हमें सिलेंडर का पैसा मिल नहीं है। तो फिर कैसे आप राशन कैसे बनाती फिर हो? राशन अपने तरफ से बनाते। फिर मैडम से एप्लीकेशन में कहा था भाई हमारे ईंधन का पैसा मिलना चाहिए, तो 3-3 हजार रुपये दे के बरखत है। कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना। कम मिले थे 3,000 रुपये कम मिले? 3,000 अभी दिसंबर में मिले शायद। ये दिसंबर में वो मिले थे, और वो तो 3,000 मेरे मिले नहीं, ना एडिशनल के मिले ना अपने। अच्छा, आपके वो भी नहीं मिले? वो भी नहीं मिले मेरे। अच्छा, 3 आंगनवाड़ी सेंटर है गांव बघोला में। हाँ जी। और यहाँ अगर देखा गया था कि एक जगह राशन बांटा जा रहा था, बाकी 2 जगह राशन नहीं बांटा जा रहा था, तो फिर उनको वो कहाँ बढ़ता है उनका राशन? वो यहाँ ही बढ़ता। वो तो बीमार थी हेल्पर, तो उसने कहा मेरे बच्चों को राशन आए तो वो दे देना, वो दे कर गया, फिर इसने दिया, बांटा। अच्छा। ऐसे है। इसमें जो है एक वर्कर तो आई नहीं है ना आज? एक हाँ, वर्कर आई नहीं उसकी है। मुझे पता नहीं जी, वो छुट्टी पे है ना है वो पता नहीं। बाकी एक का रसोई घर तो देखा है, लेकिन जो 2 वर्कर हैं उनका रसोई घर उनका हमको वो नहीं है, देखा। एक उनका वो है, एक इधर है मेरा। न फिर वहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देता ना, वहाँ तो कोई है नहीं है वहाँ। हाँ, तो यहाँ आए थे ना, हम काम कर रहे थे बैठ के। अभी मैडम ने रिपोर्ट मांगी थी तो इससे पूछा, वो रिपोर्ट दिए थे ना इसने, तो वो बच्चों की हेडिंग लिख के नहीं, फिर फैमिली आईडी दी मैंने। तो कितने बच्चे आपके पास जो अलग अलग कितने बच्चे आते हैं जो आप राशन लेते, जो रजिस्टर्ड है जो आपके पास? 80 बच्चों का देते हैं हम राशन। तीनों जगह? हमने सूखा राशन बांट दिया। मतलब तीनों जगह देते हैं या एक जगह? नहीं, अलग अलग तीनों का रहता है। अच्छा, 80 गर्भवती भी रहती 10 और 15 है धात्री। हाँ। और 30 बच्चे 6 माह से 3 के और 3 से 6 के 25 बच्चे। अच्छा, एक ही सेंटर पे है क्या तीनों सेंटर पे? नहीं, अलग एक अलग अलग है। अच्छा, आपके पास 80 बच्चे हैं। हाँ। और आपके पास कितने बच्चे हैं? 80 आपके पास है। और उससे तीसरे उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, जैसे सूखा राशन अच्छा, तो बढ़ता है अभी ना। जब देखा है, आप बता रही है कि 2 सेंटरों का राशन एक जगह बांटा गया है। अगर हम ज्यादा से अगर आपके कहने के मुताबिक भी लगाएं तो 20 बच्चे यहाँ मौजूद होंगे। 20 की जगह 30 बच्चे मौजूद होंगे। ठीक, 80 गुणा अगर 3 से करें तो कितने बच्चे यहाँ होते हैं? लेकिन वो राशन जो है वो कहाँ जाता है फिर बाकी का? वो राशन ऐसा, हमने इकट्ठा राशन बांट दिया, बाकायदा उनके अंगूठे ले लिए, बांट दिया। अब जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको वैसे आ जाते, तो पढ़ने के लिए ले पड़े हैं बच्चे तो उनको दे देते हैं, मतलब वो खाली नहीं जाते। राशन कब से पकाया नहीं जा रहा है? राशन तो अप्रैल में पकाया था, मई जून जुलाई का 3 महीने से सूखा राशन बना। अच्छा, अभी जो आपके पास ये बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग को लेके आप लोगों ने अपने सुपरवाइजर से कोई इसकी शिकायत की, अपने अधिकारियों से कुछ कहा एक भाई हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ हम बच्चों को बिठा सकते हैं या उनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं? कहा उनसे, वो 200 गज मांगते हैं और 200 गज भी पंचायत की जगह कहीं भी नहीं है। अब छोटे छोटे रसोई दे रखी है, इसी में अब कर रहे हैं। अब क्या करे, सरकार ने कहा भाई वहाँ स्कूलों में जाओ और स्कूल में शौचालय वगैरह भी रहती है बच्चों को, वहीं सुविधा रहेगी और वहाँ से पढ़ के फिर आंगनवाड़ी से हट के स्कूल में
तो आपका ऐड हो सुपरवाइजर जो है कि उसको आप बता रहे कि रीना नाम की सुपरवाइजर है, तो कितने दिन में यहाँ आती है? वो महीने में आते हैं। 1 महीने में एक बार देखने के लिए। जो टीकाकरण वगैरह का कैसे चलता है फिर वो कार्यक्रम? एनएम आती है ना, वो एनएम अलग आती है। अच्छा, वो ये NM सुपरवाइजर है, वो टीकाकरण में हेल्थ डिपार्टमेंट से वो अलग है। तो क्या क्या समस्या क्या है अब आपको, क्या चाहते हो आप समस्या तो सरकार से? हमारे ये है जी, एक तो हमारा ईंधन का पैसा टाइम पे मिलना चाहिए, तनख्वाह 10 तारीख से पहले मिलनी चाहिए। 10 तारीख से तनख्वाह पहले मिलनी चाहिए। ईंधन का पैसा हर महीने हमारा अकाउंट में आ जाना चाहिए, अच्छा, तो तभी तो हम पकाएंगे ना। और एक तो हमारे पास हेल्पर नहीं जी। है, हेल्पर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। जी। साफ सफाई जो भी है, फिर राशन भी वायदा है मुझे ही पकाना पड़ता है। फिर कैसे पकाऊं मैं, बच्चों को संभालूं या अपनी पढ़ाई करवाऊं, और बच्चों को बुला के भी लाना पड़ता है। बच्चों को भी बुला कर लाना पड़ता कितने सेंटरों पे एक हेल्पर है? है। एक ही हेल्पर, तीनों, 2 पे खाली है। अच्छा, तीनों और सेंटरों पे एक ही। चार्ज दे रखा है वहाँ का, फिर वहाँ के भी काम संभालना पड़ता है। अभी बताओ, यहाँ हेल्पर नहीं, वहाँ वर्कर नहीं, काम इतना ही करना पड़ता है। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि अगर हम कहते हैं कि भाई अपनी समस्या अगर रखते हैं तो वो कहते हैं कि आप हट जाओ, दूसरी तैयार है, तो क्या इस तरीके की धमकी भी आपको दी जाती है? ऐसा कहा गया हमसे, काम नहीं करती हो तो हट जाओ भाई, लगने के लिए और तैयार है भाई, जो सीट खाली है उन पे लगवाओ ना, तो ताकि हमारा काम अच्छे से हो।